हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना बिल्कुल आसानी से सीखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए और इस क्वेश्चन में 4 भाग दे रखे हैं और चारों भाग को एक साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट भाग है 2,7,12 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला भाग करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। पहले क्वेश्चन का पहला भाग है हमारे पास 2,7,12 का 10वें पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2,4,6,8 का 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 का डिस्टेंस है, यानी कि 2 को ऐड करते जाएंगे और अगला पद हमें मिलता जाएगा। तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10, 10 में 2 को ऐड करेंगे तो 12 और 12 में 2 को ऐड करेंगे तो 14। ऐसे करके हमें 10 पद बना लेने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 14 में 2 को ऐड करेंगे तो 16 और 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20। इसी प्रकार से हमारे पास 10 पदों तक योगफल ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा, इन सभी को ऐड कर देंगे, मतलब कि जोड़ देंगे तो हमारे पास 10 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 पदों तक है। यहाँ पे 10 पद ना दे करके 1000 पद दिए हो तो इस प्रकार से नहीं कर सकते। 1000 पद या 1,00,000 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए तो इस प्रकार से हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसी वजह से एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने का एक सूत्र है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को थोड़ा और भी यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 2a को a प्लस एल भी लिख सकते हैं, यानी कि SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस, इसको a प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, तो a प्लस ए इंटू n-1 इंटू डी। ठीक है, और हमने अगले कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी, तो वो ये है a प्लस a, यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी किसके बराबर है, an के बराबर है। तो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी, इसके स्थान पे an भी लिख सकते हैं, यानी कि SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस, इसको a प्लस n-1 इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसी का ही सूत्र हो जाएगा, यानी कि इनमें पद ज्ञात करने का सूत्र ये भी हो जाता है। और इसी प्रकार से an के स्थान पे l भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास अंतिम पद और ये भी है हमारे पास अंतिम पद, यानी कि an के स्थान पे l भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि SN बराबर n/2 और यहाँ पे a प्लस l भी लिख सकते हैं। ये तीनों सूत्र यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये वाला। ठीक है, तो इन तीनों सूत्रों को अच्छे से याद करना है ना। यहाँ पे nवां पद यानी कि अंतिम पद दे रखा है और a का मान दे रखा है और n का मान दे रखा है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट भाग। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें ये है वो a का मान है, यानी कि प्रथम पद, a का मान 2 है और यहाँ से d का मान भी निकाल देंगे। d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा। और यहाँ पे 10 जो दे रखा है वो है n का मान है। ठीक है, n का मान 10 है। यहाँ पे अंतिम पद 10 नहीं है, ये पदों का पद पूछा है, तो ये 10वां पद है, यानी कि n का मान है ये। ठीक है, इसको n मानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना सीखते हैं। तो ये समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो a का मान, d का मान और n का मान हम यहाँ से निकाल देंगे। तो a का मान क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी होती है उसमें जो प्रथम पद होता है वही हमारा a का मान होता है, यानी कि प्रथम पद क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 2। ठीक है, a का मान हमारे पास है 2
और यहाँ से हम डी का मान भी निकाल लेंगे। तो डी का मान कैसे निकलेगा? डी का मान निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1, ठीक है। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो डी का मान आसानी से मिल जाएगा। यानी कि 7 में से 2 को घटा देंगे, 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, यानी कि डी का मान हमारे पास 5 मिल चुका है। अब यहाँ पे एन का मान भी पता है हमारे पास, एन का मान कितना है? 10, यानी कि 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है इसका। तो क्या हुआ? एन बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने का यहाँ से सूत्र भी लिख देंगे। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है? 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे S10 बराबर n के स्थान पे n का मान हमारे पास है 10/2, और यहाँ पे 2, a का मान क्या है? a का मान 2 है, और यहाँ पे प्लस n का मान है 10 माइनस के 1 इंटू डी का मान 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 पदों तक योगफल ज्ञात हो जाएगा। यानी कि S10 बराबर 2 × 2 2 × 10, और यहाँ पे 2 × 2 यानी कि 4, प्लस 9 में से 1 को घटाएंगे तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9, और 9 का गुणा कर देंगे 5 से तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? S10 बराबर 5 × 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 49, और 5 का गुणा कर देंगे 49 से, तो 5 9 45, और 5 को 20 और 24, यानी कि 245 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 पदों तक योगफल ज्ञात हो चुका है। तो S10 बराबर कितना होगा? 245, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे भाग को देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इसका हल करेंगे। तो इस समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है? माइनस के 37। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर है माइनस की 37, और यहाँ पे n का मान क्या दिया है? 12, ठीक है। n का मान है 12, और यहाँ पे डी का मान निकाल लेंगे। तो डी का मान कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे तो डी का मान मिल जाएगा। यानी कि डी का मान क्या होगा? माइनस के 33, उसमें से माइनस करना है पहला पद क्या है? माइनस की 37। तो डी बराबर क्या होगा? माइनस के 33, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 37। अब 37 में से 33 को घटा देंगे तो डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 37 में से 33 को घटाएंगे तो 4 आएगा प्लस का है, तो ये डी का मान प्राप्त हो गया। अब योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देना है, और फॉर्मूले में ए का मान, एन का मान और डी का मान पुट कर देना है, और सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 12 पदों तक योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो S12 बराबर एन का मान हमारे पास क्या है? 12, और बट्टे में 2 इंटू 2, और ए का मान हमारे पास है माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, यानी कि n का मान 12 माइनस 1, और डी का मान 4 है। अब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि S12 बराबर 2 × 2 2 × 12। अब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे माइनस की 37 से, तो क्या होगा? माइनस की 74, डी पे प्लस 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11 का गुणा कर देंगे 4 से, तो क्या होगा? 44, ठीक है। तो S12 बराबर क्या होगा? ये 6, यहाँ पे माइनस के 74 में से 44 को घटा देंगे तो 30 आएगा, और 6 × 30 कर देंगे तो क्या आएगा? S12 यानी कि 6 × 30 बराबर हो जाएगा 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 पदों तक योगफल कितना हो गया? 180। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम थर्ड भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में भी प्रथम पद यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है? प्रथम पद और डी का मान और एन का मान यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले। तो प्रथम पद क्या है? यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर है 0.6,
और n का मान 100 दे रखा है। 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n का मान 100 और d का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो d का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान क्या होगा, 1.7 में से 0.6 को घटा देंगे। तो यहाँ पे मैं घटा के भी बता देता हूँ। यहाँ पे 1.7 में से 0.6 को घटाना है, तो 6 में से 1 को घटाएंगे तो 1, यहाँ पे पॉइंट और 1.1 हो जाएगा। तो डी का मान क्या होगा, 1.1। अब यहाँ पे 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। तो एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। और 100 पदों तक ज्ञात करना है तो एस 100 लिखेंगे। और यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान दे रखा है 100, तो 100/2 इंटू 2, ए का मान क्या है, ए का मान है 0.6, ये इंटू में है, प्लस n का मान 100, उसमें से -1, और डी का मान क्या है, डी का मान है 1.1, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि ए 100 बराबर होगा 2 के पहाड़े से कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। यहाँ पे 2 इंटू 0.6, ये प्लस 100 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 99, और 99 में गुणा करेंगे 1.1 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 0.6 से, तो यहाँ पे गुणा करके दिखा देता हूँ मैं। 0.6 से गुणा करना है 2 से, तो क्या होगा, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, और 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1.2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.2, इसका गुणा हो जाएगा। और 99 का गुणा करना है, ए 100 बराबर होगा यहाँ पे 50, और 2 का गुणा 0.6 से करेंगे तो क्या होगा, 1.2, और यहाँ पे 99 को गुणा करेंगे 1.1 से, तो 99 को गुणा 1.1 से करेंगे यहाँ पे, तो होगा हमारे पास 8.9, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे ए 100 बराबर, इसको जोड़ देंगे 1.0 प्लस 108.9 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तो है 50, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 110.1, ठीक है। यहाँ पे 110.1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 50 से इसका गुणा कर देंगे तो ए 100 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 110.1 से गुणा कर देंगे 50 से, तो क्या होगा, 0 0 0 0, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 5 0 5 और 5, और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 550.05 होगा आंसर। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आंसर होगा, 5505, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये 3 है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का ही चौथा भाग। एक चौथा भाग है उसमें भी करेंगे यहाँ पे हल, और इसमें जो समांतर श्रेणी है उसमें जो प्रथम पद होता है वो हमारा ए का मान होता है। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर होगा 1/15। इसी प्रकार से यहाँ पे डी का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो डी का मान क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी कि a2 माइनस a1 कर देंगे तो डी का मान मिल जाएगा। और डी का मान कैसे क्या होगा, दूसरा पद है हमारे पास 1/12 और माइनस करेंगे 1/15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 आ जाएगा। और 12 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, और यहाँ पे 15 का गुणा 60 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि डी का मान क्या मिलेगा, 1/60, ये हो गया डी का मान। और यहाँ पे 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो n बराबर 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना है योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिख देना है। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और यहाँ पे 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो एस 11 बराबर होगा, n का मान है 11/2, और यहाँ पे 2 इंटू ए का मान
1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/60 हो गया यहाँ तक। तो एस 11 बराबर क्या होगा 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 यहाँ पे प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 10 का गुणा कर देंगे 1/60 से, तो 10 से कम 10 10 चंग 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एस 11 बराबर 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 और यहाँ पे प्लस 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं 2/15 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि एस 11 बराबर 11/2 इंटू 2/15 और प्लस होगा 1/6, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एस 11 बराबर क्या होगा 11/2 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, और 15 का भाग देंगे 30 में तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, यहाँ पे प्लस 6 का भाग देंगे 30 में तो 5 बार जाएगा 6 पंचे 30 और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 4 + 5, एस 11 बराबर होगा 11/2 इंटू 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9/30। ठीक है, अब गुणा कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, तो क्या होगा 9 का गुणा करेंगे 11 से तो क्या होगा, सॉरी सबसे पहले तो यहाँ से काट लेंगे 3 या 9 और 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 11 इंटू 3 और बट्टे में होगा 2 इंटू 10। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 33/20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एस 11 बराबर क्या होगा 33/20, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।